हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, एसबीआई ट्यूशन क्लासेस में आपकी रिवीजन सीरीज चल रही है और यहाँ पर लगातार आपको हर चैप्टर के लिए एक वीडियो मिल रही है। साथ में आप लोगों के लिए हम आज वापस फिर से वही क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और आप सभी की आज छुट्टियाँ हैं और आई होप आप सभी आज घर पर बैठ कर तैयारी कर रहे होंगे। और आप सभी को पता है कि आज क्रिसमस डे है और साथ में तुलसी पूजन भी है, तो इसी वजह से आज हमारी क्लास आपको थोड़ी जल्दी मिलने वाली है क्योंकि छुट्टी है और कहीं ना कहीं हमने अपनी क्लासेस बंद नहीं की है। तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा था उस पर। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको शायद होमवर्क में दिया था और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसका डायग्राम बना के रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करने के लिए क्या तरीका अपनाना है, आपको करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर बोलना है एक खिलौने की त्रिज्या। यहाँ से हमें क्लियर नहीं हो रहा था खिलौना किस शेप में है, तो आपको यहाँ पर रीड करना है कि खिलौना शंकु के आकार का है। ठीक है, ये शंकु के आकार का है। ये देखिए खिलौना कैसा है हमारा, खिलौना शंकु के आकार का है। अब ये किसके ऊपर रखा हुआ है, तो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। मीन्स अर्धगोले को रखा है जिसकी त्रिज्या भी सेम है, दोनों की त्रिज्या आपस में सेम होगी। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो आपको टोटल हाइट दे रखी है वो इसकी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको शंकु का अलग निकालना पड़ेगा और अर्धगोले का अलग निकालना पड़ेगा। साथ ही दोनों को आप यदि ऐड कर देंगे तो पूरे खिलौने का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आपका आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो आपके फॉर्मूले यूज होने वाले वो मैंने आपके ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे यहाँ पर निकलता शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का जो पूरा, अब शंकु कैसा दिखता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक शंकु जैसे आकृति हमारे पास रखी हुई है, तो इसका जो आसपास का पूरा पृष्ठ है इसको बोलते हैं शंकु का कर्व। कर्व इसलिए बोलते हैं या वक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपस में घुमावदार होता है पूरा। तो ये जो पूरा पृष्ठ होता है ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है और इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल। अब एल क्या चीज होती है, एल होती है उसकी तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट यदि आपको डायरेक्टली नहीं दे रखी तो स्लांट हाइट आपकी निकलती है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर यहाँ पर उसकी त्रिज्या है और एच उसकी ऊंचाई है। सो एल बराबर अंडर द रूट हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर ये पूरे खिलौने की आपकी हाइट दे रखी है। यदि हमें सिर्फ शंकु की निकालना है तो आपको इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। जब आप अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आपकी सिर्फ शंकु की या कोण की हाइट निकल के आएगी 12। तो दोस्त यहाँ से हमें एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमारा फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। तो आइए अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आप जो सारी चीजें लिखते हैं दिया है करके, या सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं हल दिया है में सारी चीजें आपको अपने बिहाफ पर राइट करनी है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ जो आपका मेन पार्ट होता है एल निकालने से। तो शंकु के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एल बराबर अंडर द रूट। अच्छा, आर रेडियस क्या है आपकी 3.5 है। क्या 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ? ये इसलिए हमने किया क्योंकि पॉइंट में थोड़ा सा आपका क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाएगा और हमें करने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी या ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए हम उसको 7/2 लिख के और जो आपके फॉर्मूले स्क्वायर है वो हम करते हैं। आगे हमारा है प्लस एच क्या है आपकी कोण की हाइट है 12, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 12 का स्क्वायर। सो एल आपका निकल के आएगा एल इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो एल बराबर आपका होता है, यहाँ पर आप 4 एलसीएम लेंगे, ये आपका एज इट इज आ जाएगा 49 प्लस 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 6 7 576। सो एल इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा, अब आप इनको ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 625 डिवाइड में होगा 4। एल बराबर निकल के आएगा हमारा 25/4। ऐसा क्यों? क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इसके लिए एल हमारी निकल के आ चुकी है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर।
कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे खिलौने का कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन पूरे खिलौने या संपूर्ण खिलौने का वक्र पृष्ठ या इंग्लिश में हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर आता है आपका एक शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस यहाँ पर आता है आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब दोनों फॉर्मूले मैंने आपको दिखाया था, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं हम पाई आर ले सकते हैं, तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा एल बचेगा प्लस, जब आर आप कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर आपका 1 2 और ये एक आर आपका बच जाएगा। सो बराबर पाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 22/7। रेडियस, और रेडियस का मान हमारा लिखा था 7/2, क्योंकि हमारी रेडियस थी 3.5, सो 3.5 को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके 7/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप जब 7 में 2 का भाग लगाएंगे तो 3.5 ही आपका आंसर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं एल। सो तिर्यक ऊंचाई हमने क्या निकाली थी, तिर्यक ऊंचाई हमारी एक बार चेक करते हैं। तिर्यक ऊंचाई निकल के आई थी हमारी 25/2, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हमारी निकली थी 25/2 प्लस 2 इंटू रेडियस वही हमारी 7/2। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको कैंसिल करते हैं 7 से 7, 2 से आप इसको कैंसिल करोगे 11 टाइम में, तो आपका यहाँ पर 11 बचेगा, 11। और जब आप इसको अंदर कैलकुलेट करोगे तो 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 12.5 या 12.5। 25 को जब आप 2 से भाग दोगे तो 12.5 आपका निकल के आएगा, और ये है आपका 7। सो 11 जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आपका निकलेगा 19.5, और अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 5 99, और 99 में 5 आप ऐड करोगे 104, क्या कैरी बचेगा आपका 10, 11 बन जाए 11, और 11 बन जाए 11 में क्या 11 में आप क्या ऐड करोगे 10, तो ये आपका हो जाएगा 21। और एक संख्या के बाद दशमलव है तो हम यहाँ पर दशमलव यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, तो दोस्त यहाँ पर हमारा निकल गया है इसका आंसर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर था 3rd। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd के बाद क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपको रीड करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जैसे कि अपनी आकृति बुक में आपके दे रखी है 12.10, यहाँ पर मैंने इसको अलग से ड्रॉ करके रखा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई है आपकी 14 mm, जो आपकी ये इसकी लेंथ है ये है आपकी 14 mm। mm बोले तो उसको हम फुल फॉर्म होती है इसकी मिलीमीटर, जो सेंटीमीटर से छोटी यूनिट होती है वो होती है आपकी मिलीमीटर। कैप्सूल आपने रियल लाइफ में देखा होगा, जो कैप्सूल होता है जब उसको आप ऐसे पकड़ोगे तो उसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए थे, छोटे छोटे से अर्धगोले लगे हुए थे, और साइज में काफ़ी छोटा होता है इसलिए हम उसको मिलीमीटर बोलते हैं, जो कि सेंटीमीटर से आपकी छोटी यूनिट होती है। उसका व्यास, व्यास मतलब ये वाली चीज़ आपकी एक 3D शेप है, तो ये जो पूरा है ये दोनों के लिए कंबाइन है, ये आपका होता है 5 mm, या फिर हम उसका रेडियस डायरेक्ट लिख देते हैं। 5 के आगे होगी 2.5 हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब 2.5 इसकी त्रिज्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यहाँ पर 2 फॉर्मूले पुट करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपका कैप्सूल है, कैप्सूल के ऊपर आपके 2 अर्धगोले, एक अर्धगोला इस साइड और एक अर्धगोला
इस साइड। तो आपके दो फॉर्मूला लगेंगे, एक आपका लगेगा बेलन के लिए और एक आपका लगेगा अर्धगोले के लिए। तो बेलन के लिए वक्र पृष्ठ का लगता है आपका 2πr(h) और अर्धगोले के लिए लगता है आपका 2πr², जैसा कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन और साइड में रहा इसका डायग्राम। तो देखिए, दवा का एक कैप्सूल है दोस्त, जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि दवा का एक कैप्सूल है, साथ में इसका आकार है, इसके दोनों सिरों पे अर्धगोला है। तो देखिए, दोनों अर्धगोले हैं, दोनों की शेप सेम होती है और दोनों ही बेलन के दोनों सिरों पर होते हैं। तो दोनों की जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या भी आपकी 2.5 ही होगी, साथ में ये त्रिज्या भी आपकी 2.5 ही होगी। क्यों? क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ये भी आपकी होगी 2.5। अब आपको एक चीज यहाँ पर लिखनी पड़ती है, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ, तो मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर अलग से हर क्वेश्चन में लिखवाता हूँ। तो आप इसके लिए फॉर्मूला जो यूज होंगे वो लिखना है आपको यहाँ पर, बेलन का वक्र पृष्ठ तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h), रेडियस और h होती है उसकी ऊंचाई। क्योंकि बेलन में उसकी लंबाई ही उसकी ऊंचाई होती है, वो यहाँ पर आपका यूज होने वाला है। साथ ही अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो आपको लास्ट क्वेश्चन में लिखवा ही दिया है, एक बार और हम इसको राइट करते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये आपका होता है 2πr²। क्योंकि यहाँ पर दो अर्धगोले हैं, तो जब हमें दोनों का निकाल रहा रहेगा तो हमारे एक निकालते हैं, उसमें दोनों का 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोनों अर्धगोलों के लिए निकल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक चीज और है, जो आपकी ये लंबाई है 14 मिलीमीटर, तो ये है आपकी इस अर्धगोले से लेकर इस अर्धगोले तक की। हमें सिर्फ बेलन के लिए इसकी लंबाई चाहिए, तो 2.5 सेंटीमीटर की ये इसकी रेडियस है और 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या है। तो 2.5 और 2.5 मिलकर 5 होता है। तो हमें सिर्फ बेलन की लंबाई निकालना है, तो 14 में से आप 5 हटाओगे तो आपका बचेगा 9 मिलीमीटर, मतलब ये सिर्फ आपके निकल के आ जाएगी बेलन की। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में आप लिखते हैं, हम इसको 3 पार्ट में कर लेंगे। जैसे दिया है, हम क्या लिखते हैं आप, या आपकी इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं गिवन अर्धगोले या सेमी हेमिस्फीयर की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितनी रखी हमें, ये रखी 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं तथा बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, सेम ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फिक्स करके रखे हुए हैं। 2.5 mm व ऊंचाई को हम ले लेंगे हाइट बराबर, या उसकी लंबाई ही उसकी ऊंचाई होगी, तो ये अपनी है बेलन के लिए ओनली 9 mm। सो जो हमें निकालना है उसकी ओर बढ़ते हैं, या फिर हम यहाँ पर एक और चीज लिखते हैं जो आप अपने सेल्फ बिहाफ पे लिख लीजिएगा। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूरे कैप्सूल, जो क्वेश्चन में आपको दिया रहा है वही आपको यहाँ पर लिखना है। पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आपका इसको लिखेंगे आप दोनों या 2 इंटू अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया टू हेमिस्फेरिकल शेप प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ,
यहाँ पर आप दोनों को जब ऐड कर देंगे तो किसका निकल आएगा, पूरे के पूरे कैप्सूल का, इज इक्वल टू 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्त, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठ, ओके 2 पाई आर एच। क्या क्या चीजें सेम है, दोनों की रेडियस या त्रिज्या सेम होती है और हाइट केवल आपकी बेलन में होती है। तो यहाँ से हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 आ रहा है, दोनों में आर आ रहा है, दोनों में पाई आ रहा है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या आ रहा है कॉमन, पाई आ रहा है, और दोनों में रेडियस आ रही है तो आर कॉमन ले लिए। हमारा यहाँ पे बचेगा क्या, 2 पाई आर आपका कॉमन आ चुका है, ये आपका एक 2 बच गया, ठीक है। 2 पाई आर आपने यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे एक आर बच गया प्लस, और यहाँ पर ये पूरा कॉमन आ चुका है तो आपका एच बच गया। कॉमन लेने से आपकी चीजें जो है थोड़ी आसान हो जाती है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। जैसे आपका था इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखनी है आपको 22/7, और जो हाइट थी, हाइट बेलन की क्या निकाली थी हमने, हाइट बेलन की थी हमारी 9 mm 9, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा था आपका, ब्रैकेट के अंदर 2r प्लस एच 2, त्रिज्या का मान है आपका 2.5 प्लस एच, एच किसके लिए चाहिए आपको, बेलन के लिए, ये है आपकी रेडियस आएगी वहां पर भी, और सॉरी यहाँ पर इसको हटाते हैं, यहाँ पर रेडियस ही आएगी आपकी 2.5 और एच यहाँ पर आपका आएगा 9। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर यदि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, 22 2 44 बट्टे में आएगा 7, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 25 बट्टे डेसिमल आपका हटेगा तो यहाँ पर आएगा 10। जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 प्लस 9, और इसको सोल्व करोगे आप, इसको काट लेते हैं 5 से, 55 25 और 5 दूनी 10, तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे, ये बचेगा आपका 2 दूनी 4 2 दूनी 4। यहाँ पर आपका 22 पंजे 110 बटे में आपका कुछ नहीं बचा, ओनली 7 के अलावा मल्टीप्लाई ना 9 और 5 जब आप ऐड करोगे तो ये आपका आएगा निकल के 14। सो 7 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 दूनी 14, तो 110 का आप जब मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो ये आपका आएगा 220, क्योंकि ये है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप क्षेत्रफल में हमसे यूनिट यूज करते हो स्क्वायर, मतलब जो भी उसकी यूनिट होती है वहां पर आप स्क्वायर यूज करते हो, और इसकी यूनिट हमें दे रखी है मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 220 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये है आपका इसका फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर आने के बाद जब आपका ये थर्ड वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा बच रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर 220 मिलीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बच रहा है, तो वो हम करते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसका आपका एक और वीडियो आने वाला है। और इस 12.1 से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन जो आपने करे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, इससे बाहर आपका कहीं भी नहीं जाने वाला है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर भी आप चेक कर सकते हैं, उन्हीं पेपर्स में यही क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही आपकी 2 से 3 क्लास और 2 क्लास और आने वाली, जिसमें आपका पूरा का पूरा 12 चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।